नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ जिलाधिकारी के प्रांगण में और मैं आपको बताऊँ आज यहाँ फिर बजरंग दल और हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊँ 2 महीने पहले यहाँ पर एक सैदरी कांड हुआ था जिसके लिए महापंचायत बुलाई गई थी और उस महापंचायत को बुलाने के बाद वहाँ पर जो अवैध रूप से जो अवैध कब्जा है उसको हटाने की बात कही गई थी, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक उस बस्ती पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक तरफ योगी सरकार और मोदी सरकार विकास की बात करती है, विकास के एजेंडे पर बात करती है, ग्राम के विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए लाखों रुपए का अनुदान दिया जाता है, तो वहीं पर जो गणेश नगर है, जो एक शहर से सटा हुआ एक गांव है, वहां पर स्थिति बद से बदतर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि वहाँ पर सिर्फ बरसात में ही नहीं अपितु पूरे साल के साल वहाँ पर पानी भरा रहता है, जिससे कई तरह के कीड़े मकोड़े और सांप और बिच्छू पैदा होते हैं, जिससे वहाँ के निवासियों को बड़ा अपनी जान का खतरा रहता है। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, न कोई नाली निर्माण किया गया है, न इस पंचवर्षीय में किसी तरह का कोई सड़क निर्माण किया गया है। इससे ये गांव वाले बड़े आहत हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आज आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो क्या मामला है, किन मुद्दों को लेकर हैं? जब प्रशासनिक अधिकारी सही गलत का निर्णय कर भी लेती है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लेती है, तब हम जैसे आम जनमानस मजबूर होते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। आज उसी का स्वरूप है कि सर्वप्रथम आपने 2 अगस्त की घटना को देखा जिसमें हत्याकांड हुआ, एक दलित युवक मारा गया। उसके बाद उस अवैध बस्ती को हटाने के लिए हम लोगों ने एक हिंदू महापंचायत का कार्यक्रम किया, जिसमें प्रशासन ने 15 दिन का समय मांगा था। आज 1.5 महीने 2 महीने की समथिंग हो रहा है। चिन्हित भी किया जा चुका है, सारे निशान भी लगाए जा चुके, गैरकानूनी तरीके से बसें ये भी क्लियर हो गया। उसके बावजूद वो अवैध बस्ती नहीं हटाई गई। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रमुख विषय है जो जनजीवन को प्रभावित कर रहा, वह है विषय गणेश नगर मोहल्ला उदयपुर महवा का है, जहाँ पे पूरे 1 मंजिला इमारतें पानी में डूबी हुई हैं। और आज ये कम से कम 10 साल से है। या कोई समस्या बारिश में ही नहीं, अभी तो ये पूरे मास यानी पूरे साल भर रहने वाली समस्या है। मोहल्ले के सारी महिलाओं ने और वहाँ के निवासियों ने बड़ा प्रयत्न किया, मगर इन लोगों को सफलता नहीं मिली। तो आज मजबूर होकर मात्र शक्ति धरने पे हमारे साथ में बैठने के लिए मजबूर है। उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि 1 महीना 1.5 महीना बीतने के बाद भी अभी तक वहाँ पर किसी तरह की जो सैदरी हत्याकांड हुआ, उसके बाद जो अराजक तत्व जहाँ पर रह रहे हैं अवैध रूप से, उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के जो वर्तमान के महवागंज में 2 प्रधान हैं, बालूडीहा और सिंगारपुर के, उनका एक बड़ा रोल नज़र आ रहा है। अब उनके सांठगांठ में लेखपाल या इत्यादि व्यक्ति उनके दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहे। अनिश्चितकालीन का धरना है, जब तक एक ऐसा अनुशासन के साथ में कार्रवाई नहीं होती है। आज की डेट में सैदरी वाले मैटर को और गणेश नगर का जब तक निस्तारण पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, तब तक हम सभी मातृ शक्ति और प्लस युवा साथी सभी बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मंजू सक्सेना। कहाँ जा रहे हैं? गणेश नगर में। गणेश नगर में जो स्थिति बताई गई है, बरसात के दिनों में भी पानी वहाँ पे नहीं, बरसात के दिनों में नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे पूरे मोहल्ले का आसपास का सारा पानी वहीं पे स्टॉक होता है। ये समस्या कम से कम 15-16 साल से है, लेकिन इस समय ऐसा हुआ कि जो उसका आउटर था, पानी निकासी थी जो थी, वो बंद कर दी गई है। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही घर के बाहर पानी भरा हो, बच्चे जाने के, और हम लोगों ने पिछले साल भी यहाँ पर आकर डीएम ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद भी आज पूरा 1 साल हो जा रहा है। डीएम ऑफिस पर हम लोग उनसे सांसद से मिले और विधायक जी से मिले और वहाँ क्या कहते हैं ब्लॉक में जाके हम लोग मिले, वीडियो से मिले। वीडियो आए, उन्होंने देखा पानी और कह रहे हैं कि इसको क्या किया जा सकता। बोले ठीक है, मैं चूना डलवा दूँगा। चूना तो मैं खुद ही मंगा के डलवा सकती हूँ। क्या ग्राम पंचायत जो आपकी है, ग्राम पंचायत में नाली निर्माण या सड़क निर्माण इस तरह का कोई कार्य हुआ है किस पंचवर्षीय में? नहीं, मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं वहाँ पे, इससे पहले जो दूसरे प्रधान थे, उन्होंने वो रोड बनवा रखी थी। लेकिन प्रधान से हम लोग काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि रोड सही करा दें, क्योंकि हम लोग जहाँ मकान पड़ता है वो लास्ट में, वहाँ पे रोड भी नहीं बनी हुई है। जब वो उनसे कहा जाता तो होली में बनवा दूंगा, होली से दिवाली आ गई, दिवाली में बनवा दूंगा।
और फिर यहाँ तक कि वो देखने भी नहीं आते कि हम लोग किस स्थिति में रह रहे हैं वहाँ पे, बच्चे कैसे निकल रहे हैं, कैसे स्कूल जा रहे हैं। मैं खुद ही 3-3 ईंटा रख के निकल रही हूँ। पता चला इन पड़ोस में जो है वो लेडी बीमार हैं, व्हील चेयर पे बैठी हुई हैं, उनको कैसे मैं लेके जाऊँगी, क्या कर सकती हूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विनय तिवारी, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। क्या मामला है, आज आप लोग यहाँ पे आके धरने पे बैठे हुए हैं? देखो, 11 तारीख में सभी हिंदू संगठनों ने सैधरी प्रकरण को लेकर के एक हिंदू पंचायत की थी, जिसमें एसडीएम सदर और सीओ सदर और तमाम वहाँ पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने ये हम लोगों से 15 दिन का समय लिया था कि आप लोग 15 दिन का समय दीजिए, हम लोग वहाँ पर जांच करवा लेते हैं और कितने लोग अवैध वहाँ पर बसे हुए हैं उनकी जांच करवाने के बाद वो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन में जो बस्ती बसी है उसको हटवा देंगे। इस आश्वासन पर हिंदू महापंचायत समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद 15 दिन तक हम लोग इंतज़ार करते रहे। प्रशासन ने 16वें और 17वें दिन वहाँ पर जांच करवाई, सारी बस्ती अवैध निकली, लाल निशान लगा दिए गए। उसके बाद भी आज तक पता नहीं किसके दबाव में वो कार्रवाई रोक दी गई और पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर वो अवैध बस्ती बसी हुई है और वहाँ पर सारे अनैतिक कार्य वहाँ पर जारी हैं। और ये जो सैधरी प्रकरण में जो हिंदू लड़का अभी जिसका मर्डर हुआ है, इससे पहले 2 मर्डर और हो चुके हैं और वहाँ पर ऐसा माहौल है कि कभी भी किसी भी प्रकार का खतरा या वहाँ पर अशांति हो सकती है। और हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ से ऐसे लोगों को जो अराजक तत्व हैं उनको हटाया जाए और उस बस्ती को खाली कराया जाए, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। आपसे जानना चाहूँगा, जो अवैध बस्ती है वहाँ पे ऐसा पता चला है कि एक हॉस्पिटल भी है, वो हॉस्पिटल भी अवैध जमीन पे बना हुआ है। हाँ, उसके बारे में कुछ? वो एक रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना हुआ है जिसमें अभी ड्रग्स पकड़ी गई थी बड़ी मात्रा में और उस ड्रग्स का उसमें व्यापार होता है। उसमें कोई दवा या मरीज नहीं आते हैं, उसमें सिर्फ ड्रग्स का व्यापार होता है और वो भी पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर वहीं पर बना हुआ है। पता नहीं प्रशासन को कौन सा दबाव है और पता नहीं कौन सा राजनीतिक संरक्षण है अगले व्यक्ति को कि साफ साफ पीडब्ल्यूडी की ज़मीन में वो अस्पताल और मोहब्बत नगर वो बस्ती बसी हुई है, लेकिन प्रशासन उसको हटा नहीं रहा। क्या आपको नहीं लगता है कि जहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है तो वहाँ पर योगी सरकार जैसी सरकार है, तो जहाँ पे बुलडोज़र चलाती है तो वहाँ पर बुलडोज़र का देखो, अभी आपने देखा होगा पलिया में एक बहुत गरीब व्यक्ति के झोपड़ी पर जो ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कहीं बसी हुई बना हुआ था, उस पर बुलडोज़र चला दिया गया। माननीय विधायक पलिया जी वहाँ आए, रोमी साहनी जी, और उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की कि पहले इसको कहीं बसाना चाहिए था, तब इसको हटाना चाहिए था। इतनी गरीब आदमी पर बुलडोज़र चला दिया गया, लेकिन जहाँ पर पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर इतनी बड़ी बस्ती बसी हुई है और वहाँ पर सब अनैतिक कार्य होते हैं। माननीय विधायक जी ने भी ये ध्यान आकृष्ट कराया प्रशासन का, यहाँ पर सब अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ पर आज तक बुलडोज़र कार्रवाई नहीं की गई। ये सोचनीय विषय है और इस पर जनता को भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वहाँ पर वो बस्ती नहीं हटाई जाए। हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरने पर आए हैं और 2 मांगे हैं। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये दोनों मांगों के लिए को लेकर के आए हैं। आप जानिए कि सुभाष नगर गणेश नगर जो बस्ती है वो पूरी पानी में डूबी हुई है। अभी एक हमारे मित्र हैं बालकृष्ण वर्मा जी, उनके बेटे का पैर टूट गया था, उनके घर में जाने की किसी तरफ से जगह नहीं थी, गाड़ी नहीं पहुंच पाई, तो हम लोग कंधे पर लाद करके उस लड़के को एक व्यक्ति का घर खुलवाए, उसके घर से उसको 3 मंजिल ऊपर ले जा करके फिर 3 मंजिल उतार करके हाथों पर लेकर के आए। इस तरीके की स्थिति हुई है वहाँ पर और पूरे मकान डूबे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ लोगों ने चारों तरफ से पानी को बांध रखा है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही और उस पानी को खुलवाया नहीं जा रहा। कहाँ से रहने? गणेश नगर। क्या मामला है आज आप यहाँ? मामला ये पानी निकासी नहीं है, कहीं जो पानी गिरता है पानी को उसके पहले भी भरा रहता है, कोई रास्ता नहीं निकलने के लिए हमारे। क्या ये सिर्फ बरसात में ही ऐसा नहीं, है? बरसात में नहीं, इसके पहले भी सूखता ही नहीं, पानी सूखता नहीं, बरसात आ जाती है। अभी नाली बनवाने का हो तो नाली कोई बनवाने वाला नहीं है। अब वो वो उसमें आता है, नगर पालिका मकान में नहीं है, पंचायत उसमें है ग्राम प्रधान। कौन आपका ग्राम प्रधान नाम लगता है? हाँ, यही गणेश नगर है, उदयपुर में है। हाँ, उदयपुर में है। तो आपने क्या इसके बाबत कोई प्रार्थना हाँ, पत्र बिल्कुल दिया है? बिल्कुल, हम ब्लॉक में दिया था, हम अभी दिया था। ब्लॉक में हमारी मीटिंग हुई थी तो हमने वहाँ भी दिया था एप्लीकेशन।
कोई क्या सुनवाई आपको नहीं वहाँ पे कोई आश्वासन किसी तरह का? आश्वासन दिया ब्लॉक प्रमुख आई थी, उनको दिया था, कहा था देखेंगे, और फिर देखा उखा फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। फिर ये बरसात आ गई, फिर वही समस्या है। बरसात में ज़्यादा समस्या होती है, वैसा तो चलो थोड़ी बहुत है, लेकिन बरसात में जब यही है आलम कि हमारे पति जो मिश्रा जी हैं वो निकल नहीं सकते हैं, पैर से कमज़ोर हैं, अब बेचारे बैठे घर में भी कहीं नहीं जा सकते हैं। समस्याएं तो एक थोड़ा है, कई समस्याएं हैं। अब हम लेने जाना में सिलेंडर ख़त्म हो गया, हम कैसे आए? तो जैसा आपने देखा, मैंने बात की, यहाँ पर बजरंग दल के लोग भी मौजूद हैं, हिंदू समाज पार्टी के लोग मौजूद हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात यह है कि आज के वक्त में अगर जो प्रशासन है वो अगर सुनवाई नहीं कर रहा है तो ये योगी सरकार की छवि धूमिल करने जैसा है। और मैं आपको बताऊं कि जो गणेश नगर का मामला है जिस पर मैंने बात की, इन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी तरह का कोई विकास कार्य लंबे समय से नहीं किया गया है। यहाँ तक निकलने के लिए भी इनको छतों का सहारा लेना पड़ रहा है, न कि सड़क का। राष्ट्र नमन न्यूज़ के लिए अब्दुल कवि की रिपोर्ट।